हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पर नैसर्गिक तौर पर खुद को व्यक्त नहीं कर पाएं, जो मन के भीतर के हमारे जितने भी भाव हैं लोगों के सामने नहीं रख पाएं, संकुचित अनुभव करें, तो वहां से ऐसा लगने लगता है कि अब शायद दूर हट जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से ग्रहों के नीचस्थ आधार भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से ही नीचस्थ आधार के साथ में मकर राशि में चलायमान, किंतु 6 अप्रैल 2021 के बाद से ही शनिदेव की मूल त्रिकोण में अतिचारी रहते हुए प्रवेश कर रहे हैं, जहां 14 सितंबर 2021 तक के समय अंतराल में शनिदेव की ही मूल त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति रहने वाले होंगे। और वहीं 20 जून 2021 एक ऐसा समय आएगा जब देव गुरु बृहस्पति वक्री भी हो चुके होंगे। गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति की युति संगत स्थितियां बनी हुई थी। प्रत्येक कार्य में मंथन के साथ में चिंतन, और चिंतन के साथ में कई बार एग्जीक्यूशन के लेवल को नहीं प्राप्त करना, ये इस समय की बड़ी विशेषता थी। किंतु अब प्रवाह एक अलग तरीके से सामने है। आप इस बात पर गौर करें कि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं, तो वहीं शनिदेव महान्यायाधिपति हैं। किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी व्यक्ति को कर्म के साथ में जब लेकर जाती है तो फाइनेंशियल गेन मिलते हैं, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं तो भीतर की जो अनुभूतियां हैं वो ज्ञान के उदय को देती है, जिसको हम प्रमोशन का बेस कहते हैं, जिसको हम वर्किंग एक्सपर्टीज कहते हैं, कार्य सिद्धि के स्तर कहते हैं। इन सभी स्थितियों में एक गुरुता जुड़ने लगती है। व्यापारिक जीवन में भी ऐसा ही है। जब व्यक्तिगत प्रबंधन को व्यक्ति सीख ले, रुपए पैसे को मैनेज करना सीख ले, और उसके साथ में चलता हुआ जब लोगों के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की एक अप्रोच को अपनाकर चलने की शुरुआत करे, तो वहां से उसके व्यापार में वृद्धि होने लगती है। वहां पर भी गुरुता के लाक्षणिक संकेत मिलते हैं। तो जहां पर भी जीवन के अंदर न्यायप्रियता है, कर्म क्षेत्र के अंदर ज्ञान का उदय है, उसके साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है तो उसको एक जस्टिफिकेशन के रूप में अपने कामकाज के अंदर नई सौगात मिलने लगती है। अगर मैं इसको स्पेसिफिक लेवल के ऊपर देखूं तो आप एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां लंबे समय की जद्दोजहद रही, 8 से 10 वर्षों तक प्रमोशन का आप इंतजार करते रहे, एक ठहराव के साथ में रहे, और उस ईश्वरी सत्ता के ऊपर बारंबार विश्वास करके कहते रहे कि नहीं, अंततोगत्वा मुझे न्याय मिलेगा। जो कार्य यहाँ मैंने एक नितांत उद्देश्य के साथ में किया है, मुझे प्रमोशन मिलनी है, मुझे फाइनेंशियल गेन मिलने हैं, ऐसे विश्वास के साथ चल रहे महानुभावों के लिए अतिचारी देव गुरु बृहस्पति का ये आधार काफी हद तक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। व्यापारिक जीवन में आपने 1000 दिन तक अपने व्यापार की शुरुआत के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट का इंतजार किया है, तो ये समय का आधार आपके लिए वहां पर भी विशेष दृष्टिकोण लेकर आने वाला होगा। क्यों इतनी चर्चाएं देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ ज्योतिषीय विषय क्षेत्र में जुड़ी होती है? उसके पीछे वजह यह है कि 12 ही भावों में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त कोई ग्रह है तो वो है स्वयं देव गुरु। जहां आप देखिए वाणी है, पारिवारिक स्तर है, धन संचय की प्रवृत्तियां हैं, क्षमताएं हैं, संतान सुख है, संतान से सुख है, और वहीं दूसरी ओर साथ में चलते हुए जो आकस्मिक धन लाभ को सहेजने की ताकत है, भाग्य है, हायर एजुकेशन के बेस है, आध्यात्मिक चिंतन है, और साथ ही साथ जो आजीविका के माध्यम के साथ में एक्टिव पोजीशन, पैसिव पोजीशन को डेवलप करने की एक ताकत है, सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों के अंदर जुड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने कामकाज के अंदर प्रबलतम स्तर हासिल करते चले जाएं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि पारिवारिक स्तर के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दें। जब दोनों ही स्थितियों के साथ में व्यक्तिगत जीवन चल रहा हो, जहां स्वास्थ्य का भी हम पूरे तरीके से ख्याल रखें, वहां देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जीवन में ज्ञान के उदय को दर्शाती है, और व्यक्तिगत जीवन में अनुभव के साथ में धैर्य को भी देने वाली हो जाती है। तो यहाँ जो ये 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर 2021 तक का समय अंतराल रहेगा, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में चलेंगे, वक्री होंगे, वो एक स्थिति अलग है। किंतु यहाँ गौर करने लायक बात यह है
कि सारे ही ग्रहों की तरह जो 7वीं दृष्टि देवगुरु को प्राप्त है, इसके अलावा 5वीं और 9वीं विशेष दृष्टि भी देवगुरु को यहाँ पर प्राप्त रहती है। यहाँ ये भी समझने की स्थिति है कि इनकी दृष्टि में अमृत है। जहां जहां राशि भाव के साथ में इनकी दृष्टि का निक्षेपण रहेगा, वहां से वृद्धि के संबंध निकल कर आने वाले होते हैं। तो आप इस बात को पूरे तरीके से भीतर प्रविष्ट करके रखिएगा कि ये समय महत्वपूर्ण है, ये परिवर्तन का आधार सम्यक है। मैंने सर्वप्रथम प्रत्येक राशिवार क्रम के अंदर इस विषय की जानकारी आपके सम्मुख रखी थी, किंतु समग्र चिंतन यहाँ पर आवश्यक था, इसीलिए हाजिर हुए। मेष राशि के जातकों के लिए जो ये एकादश भाव के साथ में स्थितियां चलने वाली होंगी, पराक्रम भाव जहां से कॉर्पोरेट पोजीशंस को देखा जाता है, क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ भाव, और वहीं पर व्यापारिक जीवन और गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी दुविधाएं चल रही थी, वहां अब एक कमी आ सकती है। ये एक क्यूमुलेटिव अप्रोच है जिसको आपके सामने रख रहा हूं। भाइयों के साथ संबंधों को आप सुधारना चाहते हैं, वहां पर भी बेहतरी, किसी स्थान परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी यह समय आपके लिए बेहतरी लेकर आएगा। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में किसी बड़े निवेश की ओर आपको पुनः बढ़ना है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। संतान की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी वहां कमी होगी। संतान सुख की ओर आप जाना चाहते हैं, यानी कि फैमिली वे की आप एक तरह से पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, तब भी ये स्थितियां आपके लिए बेहतर कहीं जाएंगी। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो मन मुटाव चल रहे थे वो भी यहां दूर हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के साथ में यानी दशम भाव के साथ में प्रधानता बढ़ने वाली होगी। जो कर्मशीलता का अभाव था, कई बार निराशाएं झलक रही थी, उससे आप दूर होंगे। आप कहेंगे कि स्वयं को टास्क देते हैं, इसके साथ में चलते हैं। ये प्रवृत्तियां धनागमन को बढ़ाने वाली होगी। वाणी में आप स्वयं महसूस कर रहे थे कि एक रिएक्टिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच आ रही है, वहां पर भी अब एक नियंत्रण स्थापित होगा। पारिवारिक जनों के महत्व को समझते हुए उनसे जो जुड़ने के आधार होते हैं वो भी यहां बढ़ेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में रुकावटें बनी हुई थी, वहां वृद्धि के संकेत हैं, किंतु जो एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज है, आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेना है उसमें 20 जून तक आप थोड़ी सी स्थिरता जरूर बनाकर रखने वाले हों। माता के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलने वाले होंगे। तो वहीं पिता के साथ कामकाज में वैचारिक मतभेद में कमी आ सकती है। जॉब में कोई भी प्रमोशन आदि लंबे समय से अटकी हुई थी, वहां पर भी आप पूर्णता को स्वयं के लिए देख पाएंगे। वहीं मिथुन राशि, यहां आपके लिए जो ढैया का अंतराल चल रहा है और अब देव गुरु बृहस्पति जो नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, आत्मविश्वास मिलेगा, दूरदृष्टि मिलेगी। और दूरदृष्टि व्यक्ति को यह कहती है कि आज समस्या है, किंतु ये समस्या पूरे जीवन साथ में नहीं चलनी है। हमको सिर्फ आज पर फोकस नहीं करना है, कल की स्थितियों को भी देखकर चलना है। पराक्रम के भीतर वृद्धि होगी। लोगों को पराक्रम दिखाने की बजाय, अपने उत्साह को दिखाने की बजाय, जब हम पूरे तरीके से भीतर उसको प्रविष्ट करने वाले होते हैं तो ऊर्जा का एक अलग तत्व सामने आता है। और ये ही आधार यहां आपके सामने है। आध्यात्मिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा के आधार, भाइयों का सहयोग, मित्रों को जहां पर सहयोग की आवश्यकता है वहां हमारी पूरी भूमिका, और जो हमने जीवन रूपी इस पूरी स्थिति के अंदर ज्ञान प्राप्त किया है, जानकारी प्राप्त की है, जिस अनुभव की उपलब्धता हमारे साथ में है, वो सार्थकता के स्तर को यहां पर प्राप्त करने वाली हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यदि आप किसी इंटरव्यू के इंतजार में लंबे समय से थे तो वहां पर भी पूर्णता के आधार आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे। संतान की ओर से बनी हुई चिंताएं यहां 20 जून के बाद में कम होती हुई नजर आएंगी। किंतु एक बात याद रखी जाए, कर्म में आलस्य आने वाला नहीं हो। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दशम भाव के ऊपर है। देवगुरु बृहस्पति भले ही राशि भाव के साथ में संबंध रख रहे हैं, किंतु आप प्रत्येक दिन खुद को यह कहें कि हम इग्नोरेंस के अप्रोच को कामकाज में बढ़ाने वाले नहीं होंगे, तीव्रतम आधार के साथ में चलने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी आधार के अंदर बेहतरी निकल कर आ सकती है। धनागमन संबंधी जो स्थितियां हैं उसके अंदर मध्यम दर्जे के आधार बने रहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से सावधान रहने की आवश्यकता। तो वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में जो कहीं न कहीं नोक झोंक बनी हुई थी उसमें भी अब कमी आ सकती है। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर वृद्धि के सरोकार
तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज में भी अब आप 20 जून की अप्रोच तक एक डेवलपमेंट को देखने वाले होंगे। किंतु मेटल संबंधी कामकाज में जो भी निर्णय लेते हैं उसमें कैलकुलेटिव अप्रोच में रहिएगा। जो खर्चे अनर्गल तौर पर आपको परेशान कर रहे थे वहां एक नियंत्रण लग सकता है। भावनात्मक होकर जो बारंबार आपने निर्णय के अंदर एक स्थिरता नहीं देखी है, वहां पर भी आप एक अलग प्रभाव को अब महसूस करने वाले होंगे। तो वहीं सिंह राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। व्यापार का सीधा सरोकार लाभ से है और व्यवहार से है। ये दोनों ही प्रगति यहां 14 सितंबर के अंतराल तक आपके सम्मुख आ सकती है। उसमें भी जो 20 जून 2021 तक का समय है, जिस धैर्य की आपको भीतर तक आवश्यकता है वो यहां आपके लिए उपलब्ध रहने वाला होगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी स्थान परिवर्तन की आशा और अपेक्षा के साथ में जीवन लगातार चल रहा था। संघर्षों के साथ में कौतूहल बना हुआ था कि बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, किंतु ये समय विशेष वहां आपको बेहतरी देने वाला हो सकता है। यात्रा संबंधी कामकाज में वृद्धि है। जो आपने अनुभव के साथ में जानकारियां हासिल की है, मंथन के सिरों को स्वयं के भीतर लगातार संप्रेषित किया है, वहां से भी अब एक बेहतरी आपके सामने रहेगी। गृहस्थ जीवन में पूरे सुधार के संकेत। तो वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो कई घंटों तक आपने मेहनत की है, अब उसके परिणाम यहां आपके सम्मुख बेहतर तरीके से आने वाले होंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर यहां आपके लिए बेहतरी रहेगी। छोटे छोटे मनमुटाव दूर होते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, यहां पर जो खर्चों की स्थितियां हैं वो आपको थोड़ा सा अधिक परेशान कर सकती है, किंतु इसी से समाधान निकल कर आएंगे। निवेदन करूंगा कि आप खान पान संबंधी स्थितियों में बहुत अधिक सावधानी रख कर चलने वाले हों। जो भी ऋण संबंधी आधार आपको परेशान कर रहे थे, स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में वहां समाधान खोजना आवश्यक रहेगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में धीमेपन के रूप में चलना, तो वहीं शत्रुओं को एक डिप्लोमेसी के साथ में हमको कहीं न कहीं समझाइश के तौर पर लेकर चलने की भी आवश्यकताएं यहां पर रहने वाली होंगी। कर्म क्षेत्र में वृद्धि और साथ ही साथ में जो प्रबंधकीय कामकाज होते हैं वहां पर आपका अनुभव पूरे तरीके से सहयोग देने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि, संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी आएगी, क्योंकि पंचम भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते, क्योंकि पंचम के साथ में ज्ञान की उपलब्धता जुड़ी हुई है और ज्ञान जो भीतर समाहित है, जानकारियां जो इकट्ठी है, वो कभी भी पूरे तरीके से व्यक्ति का साथ छोड़ने वाली नहीं होती। जिस तरह से मंगल पराक्रम भाव के अंदर कारक भाव की हानि नहीं करते, उसी तरह से तुला राशि के जातकों के लिए यहां जो पंचम के साथ में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां चल रही है, भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपने एजुकेशन कंप्लीट की है और हायर एजुकेशन की तरफ जाने का आप मानस बना रहे हैं, वहां पर भी सहयोग के सर्वांगीण आधार आपके सामने है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की आशा लंबे समय से थी, किंतु अपना कंफर्ट जोन आप छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे। यहां पर शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए, जिन्हें शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा है, निरंतर संघर्ष मिल रहे हैं, किंतु इन संघर्षों में भी उजास सबसे बड़ी यही है कि यहां यदि हम परिवर्तन की ओर जाते हैं तो अपने लिए कुछ ही महीनों में पुनः कंफर्ट जोन को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। यह समय आपका है। आप अपने कर्म की प्रतिध्वनि को महसूस करते हुए निरंतर अग्रगामी रहिएगा। और वहीं प्रत्येक स्तर के ऊपर आध्यात्मिक चिंतन मिलना, यह भी आपकी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। खोए हुए रिश्ते पुनः प्राप्त यहां पर हो सकते हैं। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो आकस्मिक स्थितियों के निर्णय लेते हुए आपने नुकसान भुगता है, यहां से आपके लिए अब एक बेहतरी का आधार सामने निकल कर आ सकता है। वहीं वृश्चिक राशि, यहां रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए चतुर्थ भाव के देवगुरु बृहस्पति काफी हद तक बेहतरी देने वाले होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, किंतु सामाजिक सरोकारों के साथ में वृद्धि के पूरे संकेत यहां आपके लिए मौजूद रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के अंदर आपकी प्रधानता बनी रहेगी, किंतु आप ये याद रखिएगा कि माता स्थान को लेकर कोई भी जमीन संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फ्रेम की ओर आपको जाना चाहिए। पिता के साथ कामकाज के अंदर धैर्य स्थापित करके चलें। और वहीं ये याद रखा जाए
कि आपने भीतर तक कोई भी हुनर बहुत अच्छे से विकसित किया है, लोगों के सामने आने का ये समय अब बना हुआ है। भले ही आप देखिए, इसको एक उदाहरण से समझें, नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आपने अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है और इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए अब आपके लिए व्यापार की स्थिति सामने है। तो जो भीतर का हुनर है उसको आप जगह दीजिए, लोगों के सामने आने दीजिए। कहीं न कहीं आप खुद को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में महसूस करने वाले रहेंगे। वहीं यदि मैं धनु राशि की चर्चा करता हूं तो आप ये देखिएगा कि यहां पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर उतार चढ़ाव लंबे समय से देखे हैं। साढ़े साथी के इस अंतिम प्रवास काल के साथ में देव गुरु बृहस्पति का कुंभ राशि के साथ अतिचारी होकर चलना बेहतरी देगा। गृहस्थ जीवन का सहयोग मिलेगा। जब व्यक्ति कोई रिस्क लेना चाहता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि घर परिवार सहयोग करे, किंतु घर परिवार भी इस जिम्मेदारी के साथ में होता है कि हमको परिवार संभालना है, हमको कुटुंबीजनों के साथ में चलना है, हमको अपने खर्चों का निर्वहन बहुत अच्छे से करना है। जो निर्णय लिया जाए वहां रिस्क के साथ में एक कैलकुलेटिव अप्रोच रहे और ये रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच ही आपके लिए यहाँ विजय का आधार निर्मित करने वाली होगी। यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में अब एक बेहतरी मिल सकती है। नौकरी पेशा जीवन में पुनः आप सक्रिय होना चाहते हैं, वहाँ पर भी बेटरमेंट रहेगा, किंतु जो लिवर से संबंधित कई बार रोग जुड़े होते हैं वहाँ अधिक सावधानी रखने की आवश्यकताएं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां अब निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। वहीं मकर राशि, यहां वाणी के साथ में जो एक एग्रेसिवनेस बनी हुई थी कमी होगी। आप तथ्यात्मक तौर के ऊपर अपनी बात को रखने वाले होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों पर फोकस बहुत ज्यादा होगा। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बनी हुई थी, मन के भीतर एक ही आवाज लगातार आएगी, पहले वहां से मुक्त होते हैं, उसके बाद में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जहां से भी अज्ञात भय जीवन में बारंबार आपको परेशान कर रहे थे, वहां से भी समाधान के दृष्टिकोण रहेंगे। कर्मशीलता अपने नवीन आधार के साथ में चल रही है। व्यापारिक जीवन में जिस धन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से या रोटेशन नहीं होने की वजह से आप परेशान थे, सॉल्यूशन के बेस निकल कर आ सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई भी पोजीशन को एक्सेप्ट करना, जहां लंबी दूरी के अंदर हम चल सकते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों में भी आप स्वयं को रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। शत्रु यहां हावी होने वाले नहीं रहेंगे। वहीं कुंभ राशि की मैं चर्चा करूं तो तीनों ही त्रिकोणों के साथ में जब देव गुरु बृहस्पति का नियंत्रण रहेगा तो आपके लिए भाग्य का सहयोग है। और इसी समय जो साढ़े साथी का प्रथम प्रवास काल निरंतर संघर्ष दे रहा है, वहां पर भी उजास की गतिविधियां बनी हुई है। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी बेटरमेंट की अप्रोच रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप कोई भी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जब तक कैलकुलेशन में प्रिसाइज नहीं हो तब तक आप चेंजेस से बचते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। गृहस्थ जीवन का सहयोग है और उनके साथ में जुड़ी हुई जो प्रोफेशनल लाइफ है, वहां बेटरमेंट की पोजीशंस को आप देखने वाले होंगे। जहां पर भी उनको मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट हो, उस प्रवृत्ति के साथ में चलिएगा। 20 जून से 14 सितंबर 2021 तक के समय अंतराल के अंदर आपके लिए प्रवाह एक नए आधार पर प्रस्फुटित होता चला जाएगा। ये भी एक सपोर्टिव बेस यहां पर बना हुआ है। निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देरी दिखाने से आपको यहां पर बचना चाहिए। तो वहीं मीन राशि, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर वृद्धि मिलने की उम्मीद है। वीजा संबंधी कोई भी इश्यूज लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर आप जो ये 6 अप्रैल से लेकर 15 मई और 15 मई से लेकर 20 जून तक का समय है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के अंदर यहाँ ग्रोथ को देखने वाले रहेंगे। अनर्गल खर्चों के ऊपर निगाह सबसे पहले होगी कि उनसे कैसे दूर हट सकते हैं। इसी के साथ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, किंतु जो अज्ञात भय के सिरे निरंतर सता रहे थे उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी और आपके सामने आ सकती है। स्वास्थ्य में जो भी फैटी लिवर संबंधी परेशानियां या फिर खान पान के साथ में अनियंत्रित आधार निकल कर आता है, उससे भी आपको सावधान रहना होगा। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर यहाँ वृद्धि आपके लिए धीरे धीरे होती चली जाएगी। और वहीं ये याद रखें कि एजुकेशन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, वहाँ ऊहापोह है तो शिक्षा को ही प्रमुख आधार दीजिएगा। अर्थोपार्जन पूरे जीवन साथ में चल सकता है। तो ये था एक समग्र विवेचन जो कि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में सामने होगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।